सर आपने तो हमको देशवासियों के सामने आतंकवादी बना दिया। हम मानते हैं कि एलओपी का सलाहकार कोई नहीं है सर, परंतु प्रधानमंत्री जी का सलाहकार बनके उनको सदन में आने से रोक दिया ये कहकर कि महिला सांसदों से उनको खतरा है, जबकि असली आतंकवादी इस देश में साइकिल चला के घुस जाते हैं और पैदल वापस चले जाते हैं। आप उनको रोक नहीं पाते। भारत पे चीन का आग्रासन आप रोक नहीं पाते। भारत किससे तेल खरीदेगा, कितने दिनों के अंदर खरीदेगा, किससे दोस्ती निभाएगा, किससे दुश्मनी बरकरार रखेगा, कोई और देश का राष्ट्रपति हमें ट्विटर पे आके लेक्चर देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, आप उसको रोक नहीं सकते। और सदन में हम सांसदों को रोक के यू फीड ऑन योर ईगो। सर कृपया इतना भरोसा रखिए कि लड़ाई नीतियों की है, विचारों की है, आपके और हमारे परिवारों की नहीं। देश देख रहा है, देश सच में देख रहा है कि कैसे ऑपोजिशन आह भी करती है तो हो जाती है बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और हम मानते हैं कि एलओपी का सलाहकार कोई नहीं है सर, परंतु प्रधानमंत्री जी का सलाहकार बनके उनको सदन में आने से रोक दिया ये कहकर कि महिला सांसदों से उनको खतरा है। सर आपने तो हमको देशवासियों के सामने आतंकवादी बना दिया, और जबकि असली आतंकवादी इस देश में साइकिल चला के घुस जाते हैं और पैदल वापस चले जाते हैं। आप उनको रोक नहीं पाते। भारत पे चीन का आग्रासन आप रोक नहीं पाते। भारत किससे तेल खरीदेगा, कितने दिनों के अंदर खरीदेगा, किससे दोस्ती निभाएगा, किससे दुश्मनी बरकरार रखेगा, कोई और। थैंक यू सर, आई टेक योर परमिशन टू स्पीक फ्रॉम हियर। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत गंभीर स्थिति है और संवेदनशील मुद्दा है, और जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है, मैं पहले ही ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि माननीय श्री ओम बिरला के प्रति व्यक्तिगत रूप से मेरा कोई आक्रोश या विरोध नहीं है। सर देयर इज नथिंग ड्रिवन आउट ऑफ personal grievances, but it's certainly our expectations of the honorable chair and the values and principles of fairness and impartiality with which is integral to the functioning of the chair. सर काफी चर्चा। देखिए अपोजिशन का ही एक माननीय सदस्य बोल रही है, आप सब लोग अपना विषय बुलाते सलाह की। प्लीज बी सीटेड, ऑल द मेंबर्स रिक्वेस्ट, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। क्या कर रहे हैं आप? एक महिला सांसद बोल रहे हैं। टाइम मत काटिएगा प्लीज मेरा। हाँ नहीं टाइम नहीं, आप बोलिए। आपका सहयोगी को बोलिए बैठने के लिए। सर हमारा तो अकेला चलो है, तो अकेला चलो। अच्छा ये भी ठीक है। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और बहुत गंभीर स्थिति है, संवेदनशील मुद्दा है, और जैसे कि पिछले प्रवक्ताओं ने भी बोला है, मैं पहले से ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि व्यक्तिगत तौर से श्री ओम बिरला जी के प्रति मेरा कोई आक्रोश या कोई विरोध नहीं है। सर देयर इज नथिंग व्हिच इज ड्रिवन आउट ऑफ पर्सनल ग्रीवांस, बट इट्स सर्टेनली आवर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ऑनरेबल चेयर and the values and principles of fairness and impartiality with which it should be integral to its functioning. Sir, काफी चर्चा already हो चुकी है, so now let us cut the long story short and come straight to the point. The problem, Speaker, sir, is that there is hardly any democracy left in this country, be it social, be it religious, be it electoral, be it political, or be it parliamentary. Or should I say that it is practiced only when it is most convenient to the ruling party. सर 2014 के पहले सदन कैसे चलता था उस पर मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं तब वहां थी नहीं। But in the past 2 years, I have seen ideologies being sidelined, opinions being crushed, and voices of the opposition being throttled in broad daylight in this country and within the four walls of this august house. हम दूसरों के हक के लिए क्या लड़े सर, जबकि विपक्ष के सांसदों को खुद अपने हक के लिए सदन में लड़ना पड़ रहा है। पिछले 7 सालों से आपने डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट खाली रखा, क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि इस तरफ से कोई उठकर उस चेयर में बैठे। सर देयर इज नो स्कोप फॉर अ हेल्दी डिस्कशन और अ डिबेट। एक साल में कितनी बार ये संसद मिलती है? द नंबर ऑफ सिटिंग्स हैव बीन रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। 2009 से 2014 के बीच 15th लोकसभा में 356 दिन ये हाउस चली, सालाना 61 दिन, और 2019 से 2024 के बीच 5 साल में सिर्फ 274 दिन, एवरेज 55 डेज ईयरली, मेकिंग इट द शॉर्टेस्ट फुल टर्म लोकसभा सिंस 1952। 2025 के मॉनसून सत्र में निर्धारित 120 घंटों में सिर्फ 37 घंटे लोकसभा,
और सिर्फ 41 घंटे राज्यसभा की कार्रवाई चली। 2025 में टीएमसी के राज्यसभा के माननीय सांसद श्री डेरेक ओब्रायन जी ने प्राइवेट मेंबर्स बिल के माध्यम से ये प्रपोज किया कि एटलीस्ट सालाना 100 दिन ये सदन बैठे। सर, ये सिर्फ विपक्ष का हमारा प्रेरोगेटिव नहीं हो सकता, ये ट्रेजरी बेंच का भी प्रेरोगेटिव होना चाहिए और इस माननीय चेयर का भी प्रेरोगेटिव होना चाहिए। सर, पार्लियामेंट चलाने में हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। 2014 से लेकर 2024 के शीतकालीन सत्र तक कुल मिला के 2200 मिनट, 92 दिन और 3,300 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो। अध्यक्ष जी, ये चेयर का काम है निश्चित करना कि ये सदन चले, ये विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और ये सत्ता पक्ष का काम है कि वो हर सवाल का जवाब हर उस इंसान को दे जिसके टैक्स के पैसे से ये सदन चलता है। परंतु ये बोलते हुए मुझे खेद है कि सरकार ने इस देश के पॉलिसी मेकिंग प्लेटफॉर्म को अपना एडवर्टाइजमेंट पोर्टल बना दिया है। एंड दे आर मैनिपुलेटिंग दिस ऑनरेबल चेयर टू साइलेंस द ऑपोजिशन एंड दिस अगस्त हाउस to blow their own whistle, and they are trying to murder parliamentary democracy by rendering institutions toothless. Sir, CAG reports बनना बंद हो गई है. The number of CAG reports tabled in Parliament has reduced from 53 in 2015 to merely 18 reports in 2023. Public Accounts Committee का काम क्या है सर? अगर रिपोर्ट्स ही नहीं बनेंगी, टेबल्ड ही नहीं होगी, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाएंगे कैसे, स्क्रूटिनी भी कैसे होगी? How will the Parliament and the people of this country know about the irregularities, the wasteful spendings, inefficient contract management and substandard project implementation taking place in this country every day in each department? You have completely eliminated the concept of transparency and accountability. The BJP government merged the 92-year-old independent railway budget with the union budget 2017. जब हमारी ऑनरेबल सीएम माननीय ममता बनर्जी यहाँ की रेलवे मिनिस्टर थी, तो तब पूरे देश के लोगों को अवगत करती थी कि रेलवे के क्षेत्र में इस देश के किस कोने में क्या काम हो रहा है, चाहे वो स्टेशन हो नए नए या नए रेल हो या फिर नए कितने सारे इंजन्स बने, कितने सारे रेलवे की गिनती बढ़ गई, कोचेस की, सबको पता चलता था। और आज यूनियन बजट में रेलवे जैसे एक इम्पॉर्टेंट कमोडिटी जिसके साथ देश के 20 से 30 करोड़ लोग ऑन अ डेली बेसिस जुड़े हुए हैं, उसका शब्द, उसका नाम तक लिया नहीं जाता।